बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, ठीक है, और बेसिक्स हमने पढ़ ली, ठीक है, रिसेप्टर्स वगैरह। अब हम आते हैं ड्रग्स की तरफ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स, फिर पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद एड्रेनर्जिक और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। So today in this video we discussed cholinergic agonists and indirect cholinergic agonists, myasthenia gravis drug and cholinergic crisis versus myasthenic crisis. So starting with the part 1, part 1 है which is what are cholinergic drugs। मीन्स डेफिनेशन क्या है कोलिनर्जिक ड्रग्स की। इसकी डेफिनेशन सिंपली अपने पास ये याद रखनी है कि ऐसे ड्रग्स जो हमारी एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज़ कर दे, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन किसी भी तरीके से, बेशक डायरेक्ट करें इनडायरेक्ट, हम टाइप्स बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। मेन मकसद क्या है, ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करें उनको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स सिंपली, ठीक है। उसके आगे हैं 2 टाइप्स, वन इज़ डायरेक्ट एगोनिस्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट एगोनिस्ट। डायरेक्ट एगोनिस्ट उसको हम फेक एसिटाइलकोलिन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसका काम क्या होता है कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं एसिटाइलकोलिन पे हमारी बॉडी में, उनके ऊपर जाके डायरेक्ट एक्ट करना, ठीक है। जाहिर बात है उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करने के लिए उसे क्या बनना पड़ेगा, नकली उसका जो फेस है वो कॉपी करना पड़ेगा एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। जो डायरेक्ट एगोनिस्ट होगा वो डायरेक्टली जाके जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सेकंड टाइप है हमारी इनडायरेक्ट एगोनिस्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इट कैन सेव दी एसिटाइलकोलिन। ये करती क्या है, हमारी बॉडी में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि जब हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, आफ्टर सम टाइम इट विल बी ब्रेक डाउन उसकी करता कौन है, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, ठीक है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। वो एंजाइम है जो हमारा एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, कोलिन में और एसीटेट में, ठीक है। अब ये जो इनडायरेक्ट एगोनिस्ट है ये क्या करते हैं, ये जाके जो हमारा एंजाइम होता है उसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे, उसको बुला कर देंगे। जब हमारा एंजाइम ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारी एसिटाइलकोलिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिंपल इज डेट। ये 2 मैकेनिज्म हैं, ठीक है। एक तो बाय डायरेक्ट हम रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि जब जो हमारा है ना, क्या नाम है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, हम उसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट एगोनिस्ट। डायरेक्ट एगोनिस्ट सिर्फ हम 2 ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे बुक्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ड्रग डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, और इतने ड्रग्स याद भी नहीं रहते, ठीक है। हम ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्ट एगोनिस्ट। हम इसकी डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, वो क्या है, इट कैन डायरेक्टली बाइंड टू दी रिसेप्टर, ठीक है। एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर पर डायरेक्टली बाइंड करती है, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स हैं बेथेनिकोल और पाइलोकार्पिन, ये जाके किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उन पे जाके एक्ट करेगी, ठीक है। मस्करेनिक रिसेप्टर्स हमारे कौन कौन सी टाइप है, M1, M2 और M3। M1 किधर होता है, ब्रेन और GIT में। M2 किधर होता है, हमारा हार्ट में। और M3 बाकी ऑल ऑर्गन्स में मौजूद होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बेथेनिकोल। फर्स्ट हमारा ड्रग होगा, सेकंड ड्रग है हमारा पाइलोकार्पिन, ठीक है। फर्स्ट हम आते हैं बेथेनिकोल के ऊपर। बेथेनिकोल इधर लिखा गया है, इट्स फंक्शन इज, ठीक है, टू एक्ट ऑन फर्स्ट ब्लैडर एंड बाउल। अब याद कैसे रखेंगे, बी जो बेथेनिकोल का बी है वो स्टैंड्स फॉर ब्लैडर एंड बाउल, ठीक है। जो हमारा ब्लैडर है और उसका जो हमारा बाउल है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट जाके एक्ट करेगा कौन, हमारी बेथेनिकोल, ठीक है। अब करेगा क्या, जाके जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी होती है, हमारी बाउल, इससे मुराद हमारा स्टोमक है, ठीक है, इसकी जो मोटिलिटी होगी, इसकी सिक्रीशन वगैरह कौन इंक्रीज़ करेगा, बेथेनिकोल, ठीक है। सेकंड हमारा जो ब्लैडर होगा,
ठीक है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, सो दो चीज़ों पे एक्ट कर रहा है, हमारा स्टोमक और हमारा ब्लैडर। ठीक है, अब इसके हम यूजेस कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमें फंक्शन तो पता चल गया। ऐसे पेशेंट्स जिनमें यूरिनरी रिटेंशन हो जाए, ठीक है, उनको पेशाब ना आए, मीन्स उनका जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, उनमें हम यूज़ करेंगे बेथेनिकोल। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस, मोस्टली जब बंदे का ऑपरेशन होता है, ठीक है, अब्डोमिनल एरिया में, ठीक है, उनका इलियस की मोटिलिटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, उस मोटिलिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए, उन सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करवाने के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, हम बेथेनिकोल यूज़ करेंगे। उसके बाद नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बाउल प्रॉब्लम्स, सम टाइम मैनी डिजीज़ हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो काज करती हैं हमारी मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं, जीआईटी की। ठीक है, सो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम बेथेनिकोल यूज़ करेंगे। और अब इसका नमूनी क्या है, बेथेनिकोल याद कैसे करेंगे, आपने सिंपली याद रखना है, बैथनी, बैथनी एक गर्ल है, ठीक है, उसने कॉल किया, बैथनी कॉल ब्लैडर एंड बाउल। ठीक है, बैथनी कॉल ब्लैडर एंड बाउल, बैथनी कॉल ब्लैडर एंड बाउल, बैथनी स्टैंड फॉर बेथेनिकोल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड ड्रग्स के ऊपर, पाइलोकार्पिन। ठीक है, पाइलो का पी स्टैंड्स फॉर पाइल ऑफ टीयर्स एंड सलाइवा। ठीक है, अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, इट कैन कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, हमारा जो आँखों का है प्यूपिल, उसके साइज़ डिक्रीज़ करवाता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक बंदा है जिसके पीछे शेर लगा था, ठीक है, उसका प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ऑन दी अदर हैंड, एक बंदा घर पे बैठ कर टीवी देख रहा है आराम सुकून से, या रेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका पीपल कंस्ट्रिक्ट करेगा एट ए टाइम। ठीक है, उसका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ये जो पाइलोकार्पिन है ये तो पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट है। सो ये क्या करेगा, अभी कंस्ट्रिक्ट करवाएगा हमारे पीपल को और ओपन द ड्रेनेज। ठीक है, ओपन द ड्रेनेज इन दी ग्लूकोमा टू डिक्रीज इंट्राकुलर प्रेशर। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, और इंक्रीज द सलाइवा, ये तीन काम करेगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द यूजेस, ये किस में इस्तेमाल हो सकता है, ग्लूकोमा में और ड्राई माउथ में। ड्राई माउथ किस में होता है, शोगरेन सिंड्रोम। अब आपको बताता हूँ होता क्या है कि समटाइम्स पेशेंट्स होते हैं, उनकी आँखें होती हैं, ये समझे आँखें हैं, ठीक है, हमारी, ठीक है, इधर हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है आँखों का। ठीक है, ये ऑप्थेमोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इधर हमारे सुराख होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है आँखों का। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में ये ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम आई थी, ये ब्लॉक हुए थे। ठीक है, सो हमारे पास ये देखिए, इसको थोड़ा साइज और डिक्रीज करता हूँ बेटा, इसकी समझ आपका इस तरह आएगी। ये समझिए कि 2% हैं जिनकी आँखें हैं, 1 2, ये ठीक है। अब देखें, ये बंदा है जिसका पीपल का साइज़ इंक्रीज़ है और 1% है जिसका पीपल का साइज़ डिक्रीज़ है। ठीक है, सो आपको भी सिंपली इसका पता होगा कि जिस बंदे का, आप फ़र्ज़ करें इस बंदे का अगर पीपल का साइज़ इंक्रीज़ है, मीन्स अगर इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, ठीक है, इस बंदे का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन जिसमें पीपल का साइज़ डिक्रीज़ है। ठीक है, सो सिंपली करता है क्या है, पाइलोकार्पिन जो हमारा पीपल का साइज़ जब डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये जो हमारे होगा ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम है साइडों पे, इनमें पुल करेगा, इनके ऊपर प्रेशर डालेगा, क्या करेगा ना, वो प्रेशर डाल के इनको खोलेगा। जब ये अंदर वाले साइड पे पुल होंगे, जब हमारा पीपल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है इसके ऊपर पुल पड़ेगी। ठीक है, और जब इनके ऊपर पुल होगी तो ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली ये इसमें कहानी है। और जो हमारी सेकंड डिजीज़ है शोगरान सिंड्रोम, ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी जो माउथ है, ठीक है, इसके अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो सिंपली जब हम ये ड्रग देंगे तो इसकी जो सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो इससे हमें पता चला जो बेथेनिकोल है ये सिस्टेमिक ड्रग है। ठीक है, ये जब हम खाएंगे ये एक्ट करेगी हमारी मैदे के ऊपर, जीआईटी के ऊपर और हमारे ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, वो दी अदर जो पाइलोकार्पिन है ये लोकलाइज ड्रग है, ये डायरेक्टली या तो हम आँखों में डालेंगे या फिर किस में डालेंगे, मुंह के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये दोनों जगह पे जाके एक्ट करेगा। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एगोनिस्ट सिंपली क्या करते हैं, हमारे जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, ठीक है, इसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन की जो अमाउंट में बढ़ जाएगी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वीडियो एंड होगी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट,
इन दोनों को जो कलेक्टिव वीडियोज़ हैं इनका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम तमाम के तमाम जो ड्रग्स हमने प्रीवियसली पढ़ लिए हैं 3-4 वीडियोज़ में, उनको एक जगह टेबल बना के उधर भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें ईजिली भूले ना, ठीक है। अभी तक हम 2 ड्रग्स पढ़ चुके हैं, एक है फाइजोस जो हम ऊपर पढ़ा पाइलोकार्पिन वगैरह पढ़ा, ठीक है, पाइलोकार्पिन पढ़ा और थैनिकोल पढ़ा। अभी हम आते हैं सेकंड जो हमारे 3 ड्रग्स हैं, नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन और पायरेटोस्टिगमीन। सिंपली इनमें स्टिगमीन वाले जितने भी ड्रग्स हैं, ठीक है, ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है, एंटी इनडायरेक्ट एगोनिस्ट है, ठीक है। ऊपर वाले थे डायरेक्ट एगोनिस्ट जो डायरेक्टली जाके हमारे रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे थे। ये जो स्टिगमीन वाले जितने भी ड्रग है ना, ठीक है, ये क्या करेंगे, इनडायरेक्ट जो हमारा एंजाइम है उसको ब्लॉक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा नियोस्टिगमीन। नियो का निमोनिक आपने याद रखना है, NEO नियो हेल्प्स न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऐसे बंदे, ठीक है, जिनकी जो मसल मूवमेंट है, जो रिसेप्टर्स आपके जो होते हैं मसल्स, उनके ऊपर NM रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सो जिन बंदों में न्यूरोमस्कुलर की प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, जिनकी मसल्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, हम अब स्टडी करेंगे मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। जिन पेशेंट्स में जो हमारी मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, उन पेशेंट्स में ये ड्रग यूज़ होती है। सो नियोस्टिगमीन न्यू हेल्प्स न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये दोबारा N से स्टार्ट, N, ठीक है, और N फॉर नियोस्टिगमीन, ठीक है। सो नियो के मतलब आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है हमारा, इसको क्रॉस नहीं करता, सो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर जाके एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने यूजेस की तरफ। अगर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम में हेल्प करता है तो हमारा मायोस्थीनिया ग्रेविस एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें हमें जो हमारे रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, जो एसिटाइलकोलिन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। सो हमारी बॉडी में जो होते हैं एंजाइम एसिटाइलकोलिन स्टेज, हम उनको ब्लॉक करेंगे ताकि जो हमारी थोड़ी बहुत एसिटाइलकोलिन बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसको मतलब ब्रेक डाउन ना किया जाए। उसके बाद है रिवर्सल ऑफ न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेड। सम टाइम पेशेंट्स में जिनमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो जाती है, ठीक है, फिर हम उसमें ये दवाई देंगे जिसकी वजह से जब इसकी एसिटाइलकोलिन की तादाद बढ़ेगी और रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन और पोस्ट ऑपरेटिव इलियस, वो सिंपल ऊपर वाली बात है कि जिन पेशेंट्स में पी का मसला आया था, पेशाब का मसला आया था, ठीक है, आफ्टर दी ऑपरेशन, ठीक है, उनके मसल सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है, उसमें हम ये वाली यूज़ करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस आफ्टर दी सम पेशेंट में सर्जरी के बाद हम देंगे। सेकंड हमारा फाइजोस्टिगमीन, ठीक है। फाइजो का मतलब है फिक्स, पी फॉर फाइसो मीन्स फिक्स दी एट्रोपिन ओवर डोज, फाइसो फिक्स एट्रोपिन ओवर डोज। एट्रोपिन क्या है, हमारा ऐसा ड्रग है जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। वो क्या करता है, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं M1 M2 M3 उनको ब्लॉक करता है, ठीक है। सो किसी पेशेंट में अगर एट्रोपिन की ओवर डोज होगी, उन पेशेंट में हम फाइजोस्टिगमीन देंगे, ठीक है, विच कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। और इसके यूजेस सिंपली आपने याद रखने हैं। पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग जब भी होगी, एट्रोपिन पॉइजनिंग हमारी एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी है किस्म की, ठीक है, उसमें हम यूज़ करेंगे फाइजोस्टिगमीन को। और लास्ट है हमारा पायरेटोस्टिगमीन, इधर लिखा गया निमोनिक पायरामिड ऑफ कोलिनर्जिक स्पॉट, ये भी हमारा क्रोनिक ट्रीटमेंट बना मायोस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। अब हम जो हमने तमाम के तमाम ड्रग्स पढ़े उनको इजीली ये में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनका एक टेबल बनाया है, ठीक है, जिससे आपको सारे के सारे ड्रग यूज़ हो ईजाद हो जाएंगे, ठीक है। एक डिजीज़ है हमारी मायोस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, मायोस्थीनिया ग्रेविस ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी में जो एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम 2 ड्रग यूज़ करेंगे, एक हमारा नियोस्टिगमीन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और एक पायरेटोस्टिगमीन। पायरेटोस्टिगमीन क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म मतलब कि अगर आपने ये दवाई लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है, उसमें हम पायरेटोस्टिगमीन यूज़ करेंगे। आपने बस याद रखना है, हमने 3 ड्रग पढ़े, नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन और पायरेटोस्टिगमीन। जो नियो और पायरेटोस्टिगमीन है ना, ठीक है, ये हमारे मायोस्थीनिया ग्रेविस में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बीमारी पड़ी ग्लोकोमा में क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लरी वीएम वगैरह आता है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली पाइलोकार्पिन हमने ऊपर 2 ड्रग्स पढ़े, ठीक है। कौन कौन से पढ़े थे, फर्स्ट हमने पढ़ा बेथेनिकोल और पाइलोकार्पिन, ठीक है। पाइलोकार्पिन किस में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे ग्लोकोमा में। और थर्ड हमारी डिजीज़ है पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव हमारी यूरिनरी रिटेंशन भी होती है और इलियस भी होता है, ठीक है। इन केस ऑफ यूरिनरी रिटेंशन हम यूज़ करेंगे बेथेनिकोल, बेथनिकॉल्स, बाउल
एंड ब्लैडर, ठीक है। और नियोस्टिग्मिन ये इस्तेमाल होगा पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में। सो हमारी आज की समरी ये है कि 3 ड्रग्स हमने जो हमने ड्रग्स पढ़े, टोटल 5 ड्रग्स पढ़े हैं, ठीक है, जो 3 किस्म की बीमारी से इस्तेमाल होंगे, ठीक है। जो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है, उसमें हम नियो और पाइलोडोस्टिग्मिन यूज़ करेंगे, ठीक है। इधर फाइजोस्टिग्मिन नहीं लिखेगी, फाइजोस्टिग्मिन उसका जो इस्तेमाल है वो एट्रोपिन पॉइजनिंग में, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड हमारी डिजीज़ है, आंखों की डिजीज़ है ग्लोकोमा, ठीक है, जो उसमें हम कौन सी यूज़ करेंगे, पाइलोकार्पिन, ठीक है। और हमारी जो ड्राई माउथ है उसमें पाइलोकार्पिन यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारी 3 ड्रग्स होगी, 1 2 3। हमारी 2 ड्रग्स रह गई, बिथैनिकोल रह गई और नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन हमने इधर भी पढ़ी है कि वो माइस्थेनिया ग्रेविस में हेल्प करती है, वो पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में भी हेल्प करे, ठीक है। और जो बिथैनिकोल है वो उसका हमें पता चल गया कि बिथैनिक कॉज ब्लैडर एंड बाउल, मीन्स वो ब्लैडर की अगर कॉन्ट्रैक्शन करवानी होगी और हमारा जो मैदा है GIT उसकी मोटिलिटी इंक्रीज करने के लिए, सही है। सो सिंपली हमने कितने ड्रग्स पढ़े हैं, समरी कर देता हूँ। पहला पढ़े बिथैनिकोल जो ब्लैडर और बाउल में हेल्प करेगा, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन पाइल्स ऑफ टीयर्स एंड सलाइवा, मींस आंखों में क्या होता है, ग्लोकोमा और ड्राई माउथ इन दी शोगरेन सिंड्रोम, इसमें यूज़ करेंगे। 2 ड्रग्स हो गए हमारे। उसके बाद हमने पढ़ा नियो, पायरेडो और फाइजो, ठीक है, स्टिग्मिन, ये 3 ड्रग पढ़े। जो नियो और पायरेडो स्टिग्मिन है ये हम माइस्थेनिया ग्रेविस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नियो ऑन दी अदर हैंड हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव इलियस है, इलियस प्रॉब्लम्स है, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड फाइजोस्टिग्मिन वेरी इंपॉर्टेंट। फाइजो आपने याद रखना है, सिर्फ जब एट्रोपिन पॉइजनिंग होगी, ठीक है, उसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं साइड इफेक्ट्स के ऊपर। इन ड्रग्स के जाहिर बात है कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ड्रग हो जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, ठीक है। एवरी ड्रग इन दी फार्माकोलॉजी है सम साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स आपने सिंपली याद रखने, सलाज के साथ याद रखने, ठीक है, सलाज के साथ याद रखना है। इधर इसका निमोनिक लिखा गया है, एवरीथिंग वेट स्लो एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये हम पैरासिम्पैथेटिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब बंदा एक रेस्ट में होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, सलिवेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। सिमिलर मतलब कि जो हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था ना, कि एक बंदा सोया वो मतलब रेस्ट कर रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, बस वो चीज़ें ओवर एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। इन ड्रग्स के अंदर सेलिवेशन, सलाइवा प्रोडक्शन इनकी मोर इंक्रीज हो जाएगी। एल फॉर लैक्रिमेशन, ये उसके ऊपर प्रोडक्शन हो जाएगी लैक्रिमल ग्लैंड से। यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को पेशाब आएगा। डी फॉर डायरिया, डायरिया तब होता है जब हमारा GIT ओवर एक्टिव होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक कर दें हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल क्रैम्पिंग होगी ड्यू टू इंक्रीज मोटिलिटी। और लास्ट में एमसीज बोलते हैं वॉमिटिंग हो, ठीक है। सो आल्सो ब्रोंकोस्पाज्म होगा लंग्स में, ठीक है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया होगा, डिक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी हार्ट के M2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये तो हमें पता है। स्वेटिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और म्यूसिस होगा, जो हमारी आंखों का साइज़ है, आंखों में पीपल का साइज़ वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इधर जो वेरी कन्फ्यूजिंग पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए, 2 डिजीज़ हैं जिससे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेशेंट आया है माइस्थेनिया क्राइसिस का और कोलिनर्जिक क्राइसिस का, उसको आपका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इन दोनों पेशेंट्स में इनकी काज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। माइस्थेनिया क्राइसिस की काज कोलिनर्जिक क्राइसिस बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये जब पेशेंट आपके सामने आएंगे, ठीक है, इन दोनों में सिम्टम्स आपको सेम नजर आएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जब माइस्थेनिया पेशेंट क्राइसिस का पेशेंट आपके पास आएगा ना, ठीक है, इसका पेशेंट, ठीक है, इसमें इसको भी न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो जाएगी, मीन इसको जो मसल्स की मूवमेंट है, ठीक है, उसकी स्लो हो जाएगी। मसल्स को इस्तेमाल से इतना से नहीं कर सकेगा जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा इसमें भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इन दोनों में जो इन दोनों की काजेज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अब माइस्थेनिया क्राइसिस क्या है और जो हमारा ये जो है कोलिनर्जिक क्राइसिस है क्या, इनकी वजह क्या है। माइस्थेनिया जो क्राइसिस में एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो एसिटाइलकोलिन है उसकी प्रोडक्शन ही बहुत कम है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन है ही कम, तो रिसेप्टर्स पे जाके कम एक्ट करेगी, कम एक्शन होगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमें मसल वीकनेस होगी, ठीक है, मसल वीकनेस होगी, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ठीक है। और
इसमें हमारा मकसद क्या है, जो माइस्थेनिया क्राइसिस में हमने क्या करना है, हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, हमने एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट होगा, सही है। सो इधर लिखा गया इट्स काज इज़ 2 लीटर एसिटाइलकोलिन, सो इट कैन अफेक्ट बाय मसल वीकनेस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, हम पीछे पढ़ चुके हैं, नियो और पायरिडोस्टिग्मिन, नियो शॉर्ट टर्म के लिए और पायरिडोस्टिग्मिन लॉन्ग टर्म के लिए। पायरिडो मीन्स पायरामिड, पायरामिड का कितने बड़े होते हैं, ठीक है, सेम इतने बड़े ट्रीटमेंट के लिए हमें पायरिडोस्टिग्मिन यूज़ करना है। ऑन दी अदर हैंड कोलिनर्जिक क्राइसिस बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। कोलिनर्जिक क्राइसिस में होता ये है कि सम पेशेंट क्या करते हैं, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको टू मच यूज़ कर लेते हैं, उसकी ज़्यादा डोज ले लेते हैं। जब ज़्यादा डोज लेते हैं होता क्या है कि ज़्यादा डोज लेने से जब एक रिसेप्टर है, हमारे रिसेप्टर जब उन पर टू मच एक्शन होता है हमारे ड्रग्स का, वो क्या करते हैं, हमारे जो रिसेप्टर हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन टू मच है, हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन जो हमारे रिसेप्टर वो ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, और जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, उन पर एक्शन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, हमें वीकनेस, सेम लाइक माइस्थेनिक हमें वीकनेस देखने को नज़र आएगी, ठीक है, इंक्रीज वीकनेस। बट इधर डिफरेंशियल साइन क्या होगा, जो डिफरेंट हमें नज़र आएगा, हमारा वीकनेस तो होगी लेकिन हमारी बॉडी में स्लज सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, ये आपने याद रखें, जो ये स्लज सिम्टम्स है, स्लज सिम्टम्स ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज सलाइवा, इंक्रीज लैक्रिमेशन, इंक्रीज यूरिनेशन, इंक्रीज डायरिया, जीआईटी मोटिलिटी, इम्सिस, इम्सिंग, वॉमिटिंग। जो कोलिनर्जिक क्राइसिस वाला पेशेंट होगा उसमें आपको स्लज सिम्टम्स नज़र आएंगे, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम ऊपर दरमियान पढ़ चुके हैं, नियो, फाइजो और पायरिडोस्टिग्मिन, हम 3 ड्रग पढ़े थे। जो फाइजोस्टिग्मिन था हमारा, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे, नहीं ये कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम जो कोलिनर्जिक ड्रग है उसको ब्ला करेंगे, वो असल में जो एट्रोपिन टॉक्सिसिटी थी ना, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे जो फाइजोस्टिग्मिन है, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी जो ड्रग्स खा रहे थे कोलिनर्जिक ड्रग उसको ब्ला करेंगे, ठीक है, और सेकंड हम एट्रोपिन देंगे इस बंदे को, ठीक है, एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन क्या करेगा, हमारा जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनको ब्लॉक करेगा, मीन्स M1 M2 M3 को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये जो स्लज सिम्टम्स में डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, और जिधर जिधर एसिटाइलकोलिन एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, वो वाला सिस्टम कम हो जाएगा, ठीक है। और अब हम टेस्ट क्या है, एक सिंपल टेस्ट है जिसमें एड्रोफोनियम देते हैं। एड्रोफोनियम एक ड्रग है, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है, ठीक है। ये सिंपली क्या करता है, थोड़ी देर के लिए एसिटाइलकोलिन जो हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर उसकी तादाद को बढ़ाते हैं। अगर ये ड्रग देने से बंदे की कंडीशन बेटर होगी तो माइस्थेनिया ग्रेविस होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एसिटाइलकोलिन की पोटेंशियल डिक्रीज़ है, तो उसमें देंगे उसकी कंडीशन बेटर होगी। अगर कंडीशन वर्स होगी तो इसे हम बोलेंगे इन पेशेंट में क्या है, इस पेशेंट में हमें कोलिनर्जिक क्राइसिस है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।